क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले जो बात बता रहा हूँ उसको पूरी कर लो, पूरी सुन लोगे तो और सब्जी सारांश ले आएगा, पूरी सब्जी हो जाएगी, रायता मैं ले आऊंगा। हाँ, पूरी नहीं कर रहे हो तुम, हम सब्जी और रायता लेके बैठे हैं यहाँ, खाओगे कैसे? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ किससे? क्वेश्चन 10 तो कर लो ना अगर कंसेप्ट समझ में आ गया। 10 में देखो ये इसने क्वेश्चन देख रहा है बच्चा है कंसेप्ट, क्योंकि एक इसको डाउट क्यों आया, क्यों पूछा है नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट तो पूरा सुना नहीं इसने, क्वेश्चन देखने लगा। जब कंसेप्ट पूरा सुन लोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इस रिलेशन को RST चेक करना है, ठीक है, और इसमें ए में अंदर है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आप बताइए दिव्या जी, इसमें 1 2 3 का रिलेशन जैसे ए लिखता है ना तो ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 का रिलेशन बन रहा है। अब दिव्या जी ये रिलेशन दिया है इन्होंने, दिव्या जी सुन रहे हो आप, ये बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? दिव्या आराम से सोच के बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, 1 1 2 2 नहीं है। दिव्या आप बताओ इसमें सिमेट्रिक, आप बताओ सपना है सिमेट्रिक? 1 3 1 को उल्टा कर दो है, 1 3 को उल्टा कर दो है, 3 3 को उल्टा कर दो सेम ही है। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। और अगर ये 2 मिनट और सुन लेता ना बच्चा मेरी बात, ये ट्रांजिटिविटी भी चेक कर पाता है इसकी है। ट्रांजिटिविटी है, चेक कैसे करना ट्रांजिटिविटी को, दोबारा से सुन लीजिए एक बार, बात खत्म हो जाएगी, पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके आधे क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आपको क्योंकि सॉल्यूशन तो देना नहीं है, आपको वो पेयर बना के खुद से चेक करने हैं। सबसे पहला एलिमेंट लिख लो 3 1 और इसके साथ पेयर बनाओ, जो 1 पे शुरू हुए हैं 1 से वो एलिमेंट लिखने शुरू करो। एक ही शुरू हुआ है, 1 1 को खत्म करो, 3 3 को चेक करो है या नहीं है। अब ये सेकंड एलिमेंट लिखो 1,3, अब वो एलिमेंट लिखो जो 3 पे खत्म हुए हैं, खत्म नहीं हुए 3 से शुरू हुए हैं, 3, इसको 3 3 को काटो, चेक करो 1 3 है क्या? है। अब वो एलिमेंट, अब ये थर्ड वाला लिख लो, अब जो 3 से शुरू हुए हैं 3 1 1 ये काट दो, 3,1 है 3 3, अब और भी कोई 3 से शुरू हुआ है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। कौन कह रहा है? ये है रिलेशन, क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर ट्रांजिटिव नो रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, क्वेश्चन 10 आंसर डी दे रखा है, तो हमें लेना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ऑप्शन इसका सी होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये मिसप्रिंट लग रहा है मुझे आंसर इसका शायद, ठीक है। अच्छा डाउट तो सही था फिर तुम्हारा, वैसे 4 बात सुनने को मिल गई। चलो बात ही क्या, 4 पूरी की तो बात करी थी, आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसको देखो अब दिव्या, इसका ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, इसकी ट्रांजिटिविटी खुद चेक करके बताओ आप लोग मुझे, लिख के अपने आप इसकी। काजल बैठेगी दिव्या के पास ही, चाहे दिखाई दे कुछ या ना दिखाई दे। कई बार रेंज की बात करता है इस चैप्टर में भी, रेंज का मतलब है fx की वैल्यू और डोमेन का मतलब है x की वैल्यू, x की वैल्यू डोमेन, x की वैल्यू जो नहीं है, किस वाले पे नहीं हुआ? 2,1 नहीं है इसमें, 2,1 नहीं है, 1,2 तो लिखा हुआ है, 1,2 तो लिखा हुआ है,
सर 1,2 लिखा हुआ है। हाँ, ये ना हम तो सही से ले रहे हैं सर। है या नहीं है? सर 1,2 का है। ट्रांजिटिव है या नहीं है? 2,1 नहीं है सर। तो 2,1 बना किससे? इससे बनेगा 2,1। 2 से और 1 से 2 2 और 1 और 1 2। पेयर कहाँ बनेगा? सेम होना चाहिए। यार बी वाला ऑप्शन एक वाला सेम होना चाहिए, समझा क्या रहा हूँ मैं तुमसे? 2,1 नहीं है तो 2,1 किस पेयर से बना है तुम्हारा? 2 2 से और 2 से बनता है ना। एक से कैसे बना दोगी? ए बी बी सी 2 लेते हैं तब ये तीसरा आता है। अब देख लो 1 to 1 क्या होता है और 1 to क्या होता है। इसको मैं बता दूं एक बार। देखो 1 1 ले लिया पेयर, 1 1 ले लिया पहला एलिमेंट जो 1 से शुरू हुआ है वो वाला एलिमेंट 1,2। 1 1 हट गया, 1,2 है या नहीं है? है। अब ये सेकंड एलिमेंट ले लो। अब 2 से क्या कोई शुरू हुआ है? कोई शुरू हुआ है 2 से? पेयर नहीं बनता, कोई बात नहीं, तो फिर तो ट्रांजिटिव है। 1,2 ले लो, क्या कोई 2 से शुरू हुआ है? 2 2 2 2 2 2 और 1 2 से 2 हट गया, 1,2 होना चाहिए है। तो और क्या चेक करोगे? तीनों तो चेक कर लिए ऐसे लिख के। पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर नहीं बन रहा तो ट्रांजिटिव है, ये बात ध्यान रखना। पेयर नहीं बन रहा तो ट्रांजिटिव है। अब देखो मैं बता दूं 1 to 1 और 1 to, ये बहुत आसान है 1 to 1 और 1 to करना। 1 2 3 4 5 6 अगर सेट ए के एलिमेंट का एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है तो 1 to 1 बोलते हैं उसको। 1 2 3 4 5 1 की 4 2 की 4 ये क्या है? दो एलिमेंट की एक बन रही है तो ये 1 to 1 नहीं है, ये मैनी टू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 है अकेला रह गया। अगर सेट बी का यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए सभी की, उसको बोलेंगे ऑन टू। जैसे सब लोग यहाँ से गए समोसा खाने और सब लोगों को समोसा मिल गया तो ऑन टू हो गए सब, वरना ऑन टू नहीं है। 6 रह गया, मिला नहीं समोसा इसको, ऑन टू नहीं है। ये सभी को कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, ना ये 1 to 1 है ना ये ऑन टू है। मान लो सेट बी के एलिमेंट है, बाराती बारात में गए, इसको खाने नहीं मिला एक को। तो अगर कोई भी इफ डेफिनेशन ये इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग सम प्री इमेज इन सेट ए, ईच एंड एवरी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक की। एक रह गया ना इसमें, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, उसको ऑन टू बोलते हैं। इतना सा काम है 1 to 1 ऑन टू का। 1 to 1 का है सर, 1 to 1 कब होगा सर? ये का एक हाँ, और on to का तुम 4 खाना खाने गए, 4 प्लेट मंगाई वहां पे, तो सबने एक एक प्लेट खा ली तो 1 to 1 हो गया। अगर दिव्या आप 2 प्लेट आप और काजल ने दोनों ने एक प्लेट में शेयर किया तो वो मैनी ने एक प्लेट खाई तो वो मैनी टू 1 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 to 1 और मैनी टू 1। अब आप 4 लोग खाना खाने गए, ठीक है, आपने 4 प्लेट मंगाई, आपका फोन आ गया, आप फोन बाहर सुनने गई, आपकी प्लेट भी काजल खा गई, आप अंदर आई, आपको खाना मिला, on to हो गया। वो ऑन टू हो गया। इसमें आप रह गई, जैसे आप देखो मैं बताता हूँ, 4 प्लेट लगी हुई हैं, यहाँ पे आप चारों हैं 1 2 3 4। ठीक है, मान लो सपना, काजल, दिव्या, छाया, आप गए, सपना ने अपनी प्लेट खा ली, ठीक है, दिव्या छाया ने अपनी प्लेट खा ली, ठीक है, और काजल जो है वो प्लेट खा गई दिव्या की भी। अब दिव्या रह गई तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर एक भी सेट बी का एक भी एलिमेंट रह गया जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मैनी टू 1 होगा, लेकिन
ये मैनी टू वन होगा, ये ना तो 1 to 1 है ना ये ऑन टू है। तो क्या होगा? ऑन टू क्या होगा? ये ऑन टू है, सबको मिल गया खाना। 1 to 1 ये 1 to 1 भी है, कोई फंक्शन 1 to 1 एंड 1 to दोनों हो सकता है, उसी फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये फंक्शन वो 1 to 1 नहीं है, मैंने टू वन है। ठीक है, ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ये फंक्शन भी 1 to 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ऐसे कुछ बताइए सर जो 1 to 1 तो होली नॉट सुनो। ये आप साथ में मैं भी चला गया खाना खाने, 1 to 1 है, मैं रह गया क्योंकि आप लोगों ने 4 ही प्लेट मंगाई थी। एक एलिमेंट की, सारे एलिमेंट की इमेज हो गई, एक की एक, तो 1 to 1 हो गया, मैं रह गया तो ऑन टू नहीं हुआ। ओके सर आगे। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ सेट ए को मिल रहा है, सेट ए में है, तो ऑन टू। तो ऑन टू है। अगर कोई भी रह गया तो ऑन टू नहीं है। जैसे सर सेट भी देखेंगे 1 to में। ऑन टू में सेट बी देखेंगे और 1 to 1 में सेट ए देखेंगे। ठीक है, इतना सा काम है। चलो अब आपको करना क्या है मैं बता दूं। एक तो आप लोगों को अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आप लोगों को 40 नंबर से ज्यादा लाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को ये जो सीट दी है 396 क्वेश्चनों को 2 बार रीड करना है और 2 बार उनके एमसी, हाँ 2 बार बस रीड करना है। और जो आपने सोल्व कर लिया है तो कर लिया है, जितना कुछ कर लिया 2 बार आपको इनको रीड करना है। ठीक है, एक पेपर मैं आपको भेजूंगा, अगर मैं आपको एक पेपर भेजना भूल गया तो आप लोगों को मुझे मैसेज करके रिमाइंड कराना है कि सर हमें पेपर सेंड करो। वो आज शाम को खाना खाने से पहले पहले कर लेना है, तभी आराम लगेगा। ठीक है, वो एक पेपर आपको एक पेपर करना है 1.5 घंटे का, और फिर आपको कल अपने टाइम से पेपर देने पहुंच जाना है सेंटर पे। 20 रीडिंग टाइम में जो जो ऑप्शन डायरेक्ट है वो डायरेक्ट पेपर पे पहले टिक कर लेना, छोटी छोटी बिंदी बना लेना वहां पे ऑप्शन के आगे, उसके सामने टिक लगा लेना रीडिंग टाइम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको सबसे जरूरी बात नोन टू अननोन मूव करना है। क्वेश्चन पेपर में नोन टू अननोन का मतलब है जो क्वेश्चन आप जानते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, पहले वो क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको उन क्वेश्चनों की तरफ मूव करना है जिनमें आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि ये मुझे इसमें टाइम लग सकता है या मुझे कंप्लीटली क्लियर नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने 15-20 क्वेश्चन सही कर दिए पेपर के, 15-20-25 क्वेश्चन, तो आपके दिमाग को लगेगा कि तो हो गया पेपर, तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, और जब रिलैक्स होगा दिमाग तो वो और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे हैं उनको भी सोल्व करा देगा। ठीक है, अगर आप शुरू में ऐसे क्वेश्चनों में अलझ गए जिनमें आपने अगर अपने दिमाग को खराब किया तो जो क्वेश्चन आते होंगे वो भी सोल्व होने बंद हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। ठीक है, अगर आपका दिमाग खराब हो गया तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ऑप्शन जो बी है, पेपर में बी निकाला है, गलती से कहीं सी या डी मार्क ना कर देना, 2 बार चेक कर लेना। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। और 50 क्वेश्चन है, हाँ और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। हाँ, और कोई मना करे ना रिवाइज करने के लिए या कोई रोके तुम्हें पढ़ने से, मुझे फोन कर देना, मैं बात करूंगा। नया कुछ नहीं पढ़ना। अब आपको ये सीट्स को 2 बार सीट रीड करनी है, फॉर्मूले के क्वेश्चन वो भेजूंगा, वो आपको बस फॉर्मूले पढ़ लेना 1-2 बार, माइंड में आ जाएंगे और आराम से जाओ पेपर देने। पेपर ही तो है, कोई अर्थक्वेक थोड़ा ही है। क्यों हो जाओगे, कितनी कोशिश कर लेना, फेल होने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें आते हुए होंगे क्वेश्चन, आपका दिमाग फेल नहीं होने देगा आपको, ऐसे थोड़ी फेल हो जाओगी, इतना आसान काम है फेल होना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नंबर दे दो। फोन नंबर हो दिया था कल।